कहीं परंपरा अच्छी है, सुनो सुनो प्रियण भैया, कहीं कहीं व्यवस्था अच्छी है। जैसे बूंदी का गोठा एक गांव है राजस्थान में, बूंदी जिला में, वहाँ हमारा जो सान पंचगढ़ हुआ 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार लोग भी आए। सच बताऊं, वहाँ के संस्कार, वहाँ के नियम है, कमेटी के लोग, समाज के लोग मेरे को बांध के रखे हैं। हम खड़े खड़े ना भोजन करेंगे ना खिलाएंगे, हम सबको बैठ के भोजन कराएंगे, पंकज से भोजन कराए, पंकज मतलब बैठ के भोजन कराए सम्मान के साथ भाई। और यहाँ परंपरा मैंने देखा एक जगह भी, गाँव नहीं नाम बताऊंगा, एक बार रसगुल्ला दे दिया तो बस कोई मांगे तो ले लो, बिना मांगे नहीं। एक बार मिठाई दे दी तो बस अब दोबारा नहीं देंगे, बोले हमने एक बार परोस में दे दी, एक बार थाली में बैठ के दे दी, दोबारा नहीं देते। मैं अभी एक गांव में था, शहर में मेरा चतुर्मास हुआ, तो मैं बताऊंगा उस गांव का नाम, क्योंकि पास में तुम्हारे यहाँ का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हारे यहाँ से पास में मेरा चतुर्मास हुआ था 2021 का, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो मैंने सुना है, बोले महाराज हम एक रसगुल्ला दे देते हैं, 2 देते, जो भी देना हो तो एक बार दे देते हैं, फिर दोबारा कोई मांग, तो मैंने कि दोबारा मांग को जरूरत पड़े तो मैंने एक बार में नहीं है, एक रसगुल्ला, बोले रसगुल्ला बना रहता है। तो फिर भी मैंने कहा किसी की इच्छा हो गई तो, बोले कोई मांगे तो मना नहीं करते। मैंने कि राजस्थान में परंपरा दूसरी है, वहाँ बड़े सम्मान के साथ 1 नहीं 2 खाओ, 2 नहीं 3 खाओ, 3 नहीं 4 खाओ, विश्वास करो सम्मान से खिलाते हैं। सच में एक बात बताऊँ, सम्मान देने वाले का और सम्मान से खिलाने वाले को कभी कमी नहीं आती है। एक बार मैंने सुशील से भी ऐसी कहा, मैंने ज्ञानी तुम सब ले जाओगे सबको क्या, और कोई मौका दो, जो आते हैं बाहर के, कहीं नाश्ता, कहीं चाय, कहीं भोजन, कहीं कुछ ले जाते हैं। बोले महाराज आप ही तो शिकायत हो कि खिलाने से कमी नहीं आएगी, सम्मान ही बढ़ेगा। मैंने कि क्या बात है, ऐसे होना चाहिए वास्तव में कि खिलाने से कभी भी कमी नहीं आती, खिलाने से कभी भी कमी नहीं आती, देने से कभी भी कमी नहीं होती। ये पक्का मजबूत मान के लोगों गांठ बांध लो, क्या गांठ बांध लो। 4 जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, 4 जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, और मत किसी का दिल दुखाओ, दुख अब सबके बांट लो। ध्यान रखना, शिक्षाप्रद है और जीवन उतारने लायक है। 4 जिंदगी हंसी खुशी से बांट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दुख सबके बांट लो। कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है, कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। क्या कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है, और तुम करो सबका अच्छा, गांठ अपनी बांध लो। ऐसी अपनी गांठ में बांध लो कि जो तुम करोगे विश्वास करना अच्छा ही मिलेगा। हम दूसरों को खिलाएंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। मालूम, एक बार छोटा सा दृष्टांत आता है। एक चोर था, कोई चोरी करता था, राजा के गांव में, राजा के नगर में चोरी होती थी। राजा परेशान था कि चोर कौन है, पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते एक बार राजा सैर करने गया कहीं जंगल में, तो राजा का प्रजा वगैरह सब खो गई आपस में। राजा अकेला बच्चा जंगल में घूम गया, और वहां घूमते घूमते उसको प्यास लगी, गर्मी का मौसम, कोई चोर बैठा था। राजा को पता ही नहीं कौन है क्या है। बोले भाई साहब मुझे प्यास लगी बहुत जोर से, 1 लोटा पानी हो सके तो पिला दो। ध्यान सुनना, 1 लोटा पानी यदि मिल सके तुम्हारे पास हो तो पिला दो। वो व्यक्ति भले चोर था, पर ध्यान रखना चोर के भी दिल होता है, चोर के भी मन होता है, चोर के भी करना होती है, चोर की भी दया होती है। और एक बार बता दूं, कई बार बड़े बड़े जो डाकू हुआ करते थे पहले, गरीबों को नहीं लूटते थे, गरीबों का सहयोग करते थे, बड़े लोगों को लूटते थे। क्या बड़े लोगों को लूटते? आचार्य सिंह अपने हमारे विराग सागर महाराज गुरुदेव बताते हैं, जब बरासों में पंचगढ़ का समय आया, दीक्षा देने का समय 98 की बात बता रहा हूं, 24 साल पहले की, जो 13 दीक्षा हुई थी, सबसे पहले सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले दिगंबर आचार्य वर्तमान में, इस युग में वर्तमान में सबसे ज्यादा दिगंबर दीक्षा एक साथ 13 दी थी, तो आचार्य विराग सागर महाराज ने दी थी बरासों में। उस समय ऐसी चर्चा आई, महाराज दीक्षा का कार्यक्रम, पंचगढ़ा का और भी कार्यक्रम होना था, तो महाराज ने कहा यहाँ तो डाकुओं का वो है स्थान है, चंबल का स्थान है, यहाँ तो डाकू होंगे और यहाँ दीक्षा, हम परेशान हो जाएंगे, भक्त लोग आएंगे परेशान होंगे सब। तो मालूम, विश्वास करना, डाकू का गिरोह आ गया महाराज के पास। उनको जब पता चला कि ऐसी स्थिति, आपने सुना हो शायद, डाकू का गिरोह पूरा उनके सरदार वगैरह महाराज पास आ गए दिन में अकेले में, बोले महाराज आपके चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं।
बोले आप लोग कौन हो? बोले हम लोग डाकू हैं। बोले महाराज आप डरो मत, आप किसी प्रकार हमने सुना है आप यहाँ दीक्षा देने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं दोगे, सोनगर में जा रहे हो, सोनगर में दीक्षा दोगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, संकल्प लेते हैं, आप लोगों किसी प्रकार की, आपके भक्तों को, समाज वालों को किसी को परेशानी नहीं आएगी, बल्कि हम उल्टा आपका सहयोग करेंगे। आप तो ठाठ बार से इस क्षेत्र में दीक्षा दो। विश्वास करना, ठाठ बार से सहयोग किया उन लोगों ने। और कई गाड़ियां ऐसी ऐसी भी स्थिति बनी, वो स्वयं अपने फल वगैरह दे जाते थे, कहीं कोई सामग्री दे जाते थे, लो आराम से करो। तो मैं ना कहने मतलब कभी कभी आप अनुभव करना, चोर भी कई बार मजबूरी से बनते हैं। और कुछ चोर जो होते हैं वो सबको परेशान नहीं करते, कुछ डाकू होते सबको परेशान नहीं करते। वो जब विशेष कोई होता है खास या बड़ा कोई शत्रु उनका वैरी पुराना, उसी को परेशान करते हैं और गरीबों का भला करते हैं। ऐसे भी चोर हैं, चोरी करते बड़े लोगों से और गरीबों को बांटते हैं। ऐसे भी लोग हैं। क्या चोर के अंदर से वो चोर था, उसने पानी पिला दिया, और जब पानी पिलाया आगे चल करके समय आया, राजा पकड़ा गया वो चोर। राजा ने कहा दरबार में पेश किया जाए, राजसभा में पेश किया जाए। उस चोर को पेश किया गया, उसका चेहरा देखा गया। पहले तो फांसी की सजा सुना दी राजा ने, फांसी की सजा दो, पर उसके पहले हमारे पास लाओ, हम देखे कौन इंसान था चोरी करता हमारे राज्य में। बिल्कुल परेशान कर डाला उसने। जब देखा उसका चेहरा देखा, अरे ये तो मेरा उपकारी है, इसने मेरे जंगल में मुझे पानी पिलाया था, ये मेरा उपकारी है, इसने मुझे जंगल में पानी पिलाया था, इसके साथ में अब कुछ नहीं करूंगा। मंत्रियों से कहिए, सिपाहियों से, इसका उपकार का बदला उपकार से दो, इसको फांसी की सजा मुक्त कर दो, पर चोर से कहिए अब तुम चोरी कभी मत करना, तो तुम्हें छोड़ रहे हैं। अब देखना, मात्र से पानी पिलाया, मात्र उसे पानी पिलाया, और पानी पिलाने का फल उसकी मृत्यु बच गई, फांसी लगना बच गई। विश्वास करना ज्ञानी, करो उपकार दूसरों के साथ, तुम्हारे साथ उपकार होगा। करो दया तुम दूसरों के साथ, तुम्हारी दया होगी। और दया का उल्टा याद भी होता है, विपरीत उल्टा कर दें, दया उल्टा कर दो याद। तुम जिसकी याद दया करोगे वो तुम्हें याद करेगा। आज तुम भोजन कराओगे राजू भैया, विश्वास करो जो करके जाएंगे ना वो भी कुछ कहेंगे, और समाज वाले कहेंगे कितने बढ़िया लोग हैं। पूरा समाज का नहीं मालूम पुण्य रहा, और कोरोना ने साथ दिया, कोरोना नहीं आया, सरकार ने साथ दिया, कानून ने साथ दिया, और समय रहा। विश्वास करना, राव में कम से कम हजारों लोग होंगे यहाँ, ध्यान रखना। 27 तारीख को क्या बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय दिल बड़ा है। बोले महाराज 2000 हो या 3000 हो, सच में। क्यों? क्योंकि हमारे जब दीक्षा दिवस आता है, बताएं आपको 27 फरवरी, लगभग फिर से एक आध दिन आगे पीछे कर लेते हैं, पर 27 फरवरी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ ये था कि 27 फरवरी में संडे भी है। हम क्योंकि संडे को देखकर एक आध दिन आगे पीछे ही मना लेते। कई लोगों को पता ही नहीं महाराज का दीक्षा दिवस कब है, ये पता है उनको। फरवरी में कोई 26 तारीख मानता, कोई 25 मानता, कोई 28 मानता, पर 27 फरवरी को हमारी है। तो संडे को इसलिए कि कई लोग माता पिता अधिकांशता फ्री हो जाते बच्चों की छुट्टी के कारण से, तो हम संडे को अधिकांशता कहते भाई दीक्षा तो हमारी फरवरी 12 फरवरी 2012 में हो गई, 27 फरवरी 2012 में हो गई। अब मनाने लोग मना लेते हैं, हम इसलिए भी आशीर्वाद दे देते हो, कह देते हैं ठीक है मना लो। जन्म दिवस नहीं मनवाते हम, जन्म दिवस में सामान्य हो आशीर्वाद ले जाओ, पाठ प्रचार कर जाओ, ज़्यादा 7 मिनट कर दो, ज़्यादा जोर जोर से कुछ नहीं मनाते हम उसके लिए। क्योंकि जन्म दिवस एक मिथ्यात्व अवस्था में हुआ था, घर गृहस्थी का जन्म दिवस है। पर दीक्षा दिवस के लिए इसलिए मना नहीं करते, विशेष हम आशीर्वाद भी दे देते हैं और कई बार प्रेरणा भी दे देते हैं। दीक्षा दिवस मनाओ, हमारे अंदर के अंदर जागृति को और जागृत करो कि विश्रांत सागर महाराज हम आपके संयम दिवस को मना रहे हैं। आप संयम की वृद्धि करते हुए मोक्ष मार्ग बढ़ते रहो, संयम मार्ग बढ़ते रहो, मोक्ष मार्ग बढ़ते रहो, और समाधि मरण करके अगले भाव में तीर्थंकर बन के भगवान बनो, परमात्मा बनो, ऐसी भावना बनाओ। श्रोताओं से कहते हैं, भक्तों से कहते हैं, भावना बनाओ आप कि हमारे गुरुदेव मोक्ष मार्ग में निरंतर बढ़ते रहे। इसलिए हर साधु का संयम दिवस तो मनाना चाहिए। जन्म दिवस के लिए मैं मना करता हूं, मनाते जो मनाते उनका विषय है, लेकिन जन्म दिवस के लिए मैं पैसे ना तो ध्यान देता हूं, ना मुझे खुद ध्यान देता है कब ध्यान कब आएगा कब क्या हुआ। अभी आया था मैं फूक में था, हमारे आचार्य जी थे, तो जन्म दिवस के दिन मैंने गुरुदेव को चरण पिला कर लिए, उनकी धूल को अपने माथे में लगा लिया और कहा महाराज आशीर्वाद दो, मैंने जन्म लिया पर आपके चरणों में सच्चा जन्म लिया, दीक्षा ली, इसलिए मेरा जीवन धन्य हो गया, आशीर्वाद दो आप। तो आशीर्वाद में आशीर्वाद दिया, मैंने उनको सांस मिल गया तो उन्होंने वापस मुझे शास्त्र दे दिया, यही हो गया हमारा जन्म दिवस। पर दीक्षा दिवस में तो एक विशेष एक हमारा
स्वयं का हमारे उपकार दिवस, हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी थी, हमारा उपकार हमारे किया था, इसलिए संयम दिवस में, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बढ़े थे, कल्याण मार्ग में बढ़े थे, विश्वास करना, तो हम कहते ठीक आशीर्वाद देते थे। तो अराव नगर में ऐसे राजस्थान के लोग अभी इंतजार करते हैं 27 फरवरी का, बहुत से लोग इंतजार करते हैं। बस मैंने इसलिए 1000 कहा, यदि कोरोना नहीं आया तो समस्या नहीं, क्योंकि लोग, और जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान में, और बड़े बड़े लोग इस बीमारी से बहुत डर रहे, क्योंकि एक बात बता दूं, बहुत लोग चले भी गए, तो लोगों को भय भर गया, और कहते हैं भय का भूत बहुत खराब होता है? समय का पता नहीं, पर ये पक्का है, आपकी भावना अच्छी है, आपका समर्पण अच्छा है, आपकी श्रद्धा अच्छी है, तो कोई ना कोरोना ना मोरोना, सब आराम से पंचवटी तीर्थ का शिलान्यास बढ़िया धूमधाम से होगा, बढ़िया भक्ति होगी, आराधना की जाएगी, भगवान की भक्ति होगी, सब कुछ होगा। कब? जब श्रद्धा अच्छी होती हो, सब पुण्य होगा, और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पर एक गांव में मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि श्रद्धा के साथ बहुत कुछ और देखा जाता है, समय भी, समय के साथ कालब्धि भी, होनहार भी, बहुत कुछ देखा जाएगा। इसलिए आप लोग विकल्प नहीं करना, आप तो मत इतना सोचो, बस हमारे अंदर की ये दुर्वासना, हमारे अंदर की कसाय, हमारे अंदर की ईर्ष्या, हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर पाप परिणति, ये दूर हो जाए, क्योंकि ये मुश्किल से छूटती है। मैंने एक बार शुरू में कही थी, शायद जब पैसा की बात आई थी, दान की बात, मैंने भैया, जब शुरू में बिल्कुल 1 रुपया भी बात नहीं करी मैंने आप लोगों से, ध्यान हो आपको हो जाए, जब शुरू मीटिंग बैठी थी, आप लोगों ने चर्चा की थी मेरे कमरे में, मैंने कहा था, जिसने तन और मन दे दिया मुझे, जिसने तन और मन समर्पण कर दिया, विश्वास करो शक्ति से ज्यादा वो धन भी समर्पित करता है। मैंने देखा कई गरीबों को, क्या कई गरीब भाइयों को देखा है जिनके पास नहीं है, और हमें जरूरत पड़ गई, कोई आवश्यकता पड़ गई, किसी विषय में हमने कह दिया, तो मालूम क्या कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, आप तो चिंता मत करो। जब मैं कहता हूं भाई देख लो क्या स्थिति है, बोले महाराज आशीर्वाद दो, आपका शिष्य कमजोर जरूर है, पर आपके लिए कभी भी पीछे नहीं रहेगा, आपका हमेशा साथ देगा, आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। ऐसी भावना बनाता है निरंतर, क्यों? क्योंकि उसकी भावना रहती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ की भावना छोड़ दो, कसाई की भावना छोड़ दो। और मैं तो कहूँगा आप सभी लोगों से, जितने अराव के लोग हैं और भी लोग, जितने भी लोग हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, सबसे बड़ा सूत्र मुझसे ले लेना, आपस में इतने मिलके रहना, इतने प्रेम से रहना, इतने प्रेम से रहना, इतने मिलके रहना, और इतने प्रेम से एक दूसरे का काम संभालना, इतने प्रेम से एक दूसरे को सहयोग करना। हम तो इतना तक कहते हैं, बड़ी बूढ़ों से यदि काम नहीं भी कर पाए तो लोगों को आशीर्वाद देना, उनका साथ देना, और कुछ कर पाओ ना कर पाओ। अभी मैंने सिरसागंज में कहा था, कभी कोई परेशान हो, कैसी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे आपका समाज का मैटर हो, घर का हो, परिवार का हो, गांव का हो, अन्य अभिदारी का हो, किसी भी जाति का हो, इतना तो कह देना, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना। क्या कह दो? इतना तो शब्द निकाल ही दो अपने मुख से कि मैं हूं ना। सनिल क्या मैं हूं ना, बस इतना कह दिया। सच बताऊं, सामने वाले को बहुत राहत मिल जाती है। जैसे कोई बीमार हो गया हो, परेशान हो, आप उसके यहाँ बैठने जाते हो, क्या कारण है बैठने का? बैठने का अर्थ है बैठो, बैठ कर कहो, अरे आप चिंता नहीं करो, काहे की चिंता? किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, कोई अकेला परेशान हो रहा हो, अरे हमें भले बिल्कुल नहीं करना, करते नहीं, हो जाता घर में होते ही लगभग घर वाले करते हैं। इतना कह दो, हम हैं, मैं हूं ना, क्या चिंता करता है? क्या मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है? गुरु के पास क्या मिलता है लोगों को? हम क्या देते हैं आपको? आप खुश क्यों होते हो? संतुष्ट क्यों होते हो? बताओ ज्ञानी, क्यों हमारे पास के अभी फिरोजाबाद वाले विशेष रूप से आते हैं, और भी राजस्थान के बहुत आते हैं। आते ही मोरे महाराज आपके यहाँ आने पर बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा मिलता है सब कुछ मिल गया। मैंने कहा ज्ञानी, हम लोगों के पास कुछ नहीं मिलता, हम तो आशीर्वाद दे देते हैं तो आप खुश हो जाते हो। क्या आशीर्वाद देते मात्र, दो शब्द बोल लेते, पूछ लेते, भैया और कैसी समस्या है, और क्या बात है, और बताओ कोई समस्या हो। ठीक नहीं करते हम ठीक नहीं करते, ध्यान रखना ज्ञानी, हम ठीक नहीं करते। आपकी भावना जो हमारी प्रति है ना, जो आपकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा आपको ठीक करती है। कौन कहता है? आपकी श्रद्धा ठीक करती है, पर नाम हमारा हो जाता है, नाम हमारा होता है कि महाराज ने आशीर्वाद से हो गया,
महाराज के आस में जैसे आपने अभी पंचबलती का बताया, मंदिर का शिखर का कलश, मैं तो क्या है तो भारत दर्शन करना तो मुझे एक दिन रुकना था, एक ही दिन रुकने बात थी ना। और एक दिन बाद मुझे बिहार एक या दिन 2 दिन ज्यादा ज्यादा बस मैक्सिमम 2 दिन से तीसरा दिन मैंने सोचा ही नहीं था, जो आज छठवां दिन हो रहा शायद, कौन सा छठवां दिन है, और ऐसा काम हो रहा है ज्ञानी विश्वास करना जो सोच भी नहीं सकते थे। क्यों मैंने नहीं किया, विश्रांत सागर कुछ नहीं कर सकते, आपकी प्रबल भावना और श्रद्धा का प्रतीक कितना बड़ा काम हो रहा है। किसका प्रतीक? श्रद्धा, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका समर्पण। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी यही श्रद्धा हमारी सब कुछ करती है। लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, आचार्य महाराज आगे बहुत कुछ विषय बताएंगे, अभी मात्र इतना ही कहेंगे आपसे हम कि श्रद्धा आप निर्मल बना के रखो, भावना को निर्मल बना के रखो। घर परिवार में माताओं में हमेशा माताओं से भी कहता हूं, कभी भी आप, मैंने अनुभव किया कई बार और देता भी अनुभव, आप लोग भी मानते हो, आप प्रेम से किसी से भी कोई काम करा लो, करने तैयार हो जाएगा। प्रेम से सूखी रोटी सब्जी खिलाओ, आनंद आएगा। प्रेम से यदि आप सोने किसी का हो तो धरती में सामान कपड़े बिछे जो पुराने हो फटे हो कैसे भी हो, नींद आ जाएगी। पुराने फटे मकान में रह जाना, शांति से रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वहां सब में आनंद आता है। और जहां प्रेम नहीं है, पति पत्नी भी रहते हो जिस घर में, विश्वास करना, और पति पत्नी में प्रेम ना होता हो तो संसार का सुख भी महसूस नहीं होता होगा।